जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा टूल जो डे टू डे काम में हमारे सिंपलिसिटी लाता है, आसानी लेता है। लोग इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंटेशन तैयार करने में, वीडियोस बनाने में, लेकिन यही एआई जब खतरा बन जाए तो फिर चिंता का विषय बन जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में 9,000 लोगों को नौकरी से निकाला है ड्यू टू एआई, और इसके पहले मई में इसने निकाला था 6,000 लोगों को नौकरी से। और ऐसा किया इन्होंने टू शिफ्ट टुवर्ड्स एआई, अपने एआई टूल को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, एआई का इंटीग्रेशन करने के लिए, उसको डे टू डे ऑपरेशन में और ज़्यादा इंटीग्रेट करने के लिए ये फैसला लिया गया है। ऐसा भी नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट इज़ रनिंग इन लॉस। अच्छा खासा ह्यूमंगस प्रॉफिट कमा रही है एआई, माफ़ कीजिएगा, माइक्रोसॉफ्ट लंबे समय तक। और इसने हाल ही में एक बहुत बड़ी कंपनी को भी एक्वायर किया था। इससे पता चलता है कि इसका ऑपरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसकी जो एक्टिविटी है बहुत ज़्यादा ह्यूमंगस है, और इसका जो हॉरिजन है ऑफ वर्क वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है अक्रॉस द वर्ल्ड। फिर भी इसने जॉब कट किए। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट का ये कहना है कि वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स एआई इन एग्रेसिव मैनर। हम हर सेक्शन में एआई को लाना चाहते हैं, एआई का यूज़ करना चाहते हैं, ताकि जो लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट हैं उसे कम किया जा सके, कॉस्ट कटिंग की जा सके, और जितना कम से कम खर्चा हो हम उस पर फोकस करें। इसके कारण माइक्रोसॉफ्ट ने निर्णय लिया कि वो कॉस्ट कटिंग के लिए, ऑपरेशन एफिशिएंसी के लिए, और अपने रेवेन्यू को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए जो अननेसेसरी जॉब्स हैं उन्हें हटाएगा और एआई में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेगा। अब यहाँ पर जो चिंता की बात है, वहाँ पर सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, कस्टमर केयर, ये वो सेक्टर हैं जो अफेक्टेड होंगे, और यहाँ पर नौकरियाँ गई हैं और भविष्य में जा सकती हैं। जैसे जैसे माइक्रोसॉफ्ट एआई की तरफ जाता जाएगा, एआई को बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट करेगा अपने डे टू डे ऑपरेशंस में, और असर पड़ा है यूएस में, यूरोप में और एशिया पैसिफिक रीजन में, क्योंकि यहाँ पर इनका ऑपरेशन बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। तो इसलिए इन एरियाज़ में नौकरियाँ गई हैं। यहाँ पर चिंता की बात है किस प्रकार से जो है दोबारा ये नौकरी पर आएंगे। हालांकि चूँकि ये माइक्रोसॉफ्ट के एम्प्लॉयज़ रहे हैं तो हो सकता है कि निकट भविष्य में उन्हें दोबारा जॉब्स मिल जाए, लेकिन एआई किस प्रकार से जॉब्स खा रहा है, जॉब्स ख़त्म कर रहा है, ये चिंता की बात है। कि एक सीमा तक आपको एआई का यूज़ करना चाहिए, लेकिन एक समय बाद जब एआई मैन फोर्स को ख़त्म कर दे, मैन पावर को ख़त्म कर दे, तो फिर ये एक प्रकार का दानव बन जाता है, एक प्रकार का हमारे लिए चिंता खड़ी कर देता है। क्या भारत में इसका असर होगा या नहीं, आइए इस बारे में भी जान लेते हैं। एआई का टूल भारत में भी इस्तेमाल होता है, और बेंगलोर, गुड़गांव, नोएडा, ये ऐसे शहर हैं, हैदराबाद, ये ऐसे शहर हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन है सॉफ्टवेयर कंपनीज़ का। माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिसेज़ हैं हैदराबाद में, बेंगलोर में, नोएडा में। तो यहाँ पर इनके अच्छा खासा वर्कफोर्स काम करता है। हालांकि यहाँ भी एआई इंजीनियर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, कोडर्स हैं जो यहाँ पर लगातार काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगा। फिर भी अगर बात करें तो अनऑफिशियली यहाँ पर कम से कम 500 लोगों की नौकरी जा सकती है, 500 तक का ले ऑफ कर सकती है माइक्रोसॉफ्ट, अगर उसे करना पड़ा निकट भविष्य में तो। यानी कि अब ज़्यादा से ज़्यादा रिलायंस है टुवर्ड्स एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जनरेटिव वर्क, डे टू डे वर्क और रिपीटेटिव नेचर के जो वर्क है वो एआई टूल्स आसानी से कर देते हैं। फिर चाहे वो जेमिनाई हो, चैट जीपीटी हो, कोपायलट हो, या दूसरे एआई टूल्स हों, तो आसानी से ये काम कर देते हैं। तो आपके कॉस्ट बच जाती है, आपको बहुत ज़्यादा वर्कफोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत ज़्यादा आपको नौकरियाँ लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इन सब से बचने के लिए और अपने कॉस्ट को सेव करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने निर्णय लिया। हाल ही में अमेजन ने और गूगल ने भी ले ऑफ किया था, वो भी अपने अपने रेस्पेक्टिव एआई टूल को ज़्यादा इंटीग्रेट कर रहे हैं, ज़्यादा इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर चाहे वो जेमिनाई हो, चैट जीपीटी हो, या कोई और एआई टूल हो। आज हम हर तरीके से एआई का यूज़ कर रहे हैं इन अवर फूड ऑर्डर डिलीवरी, इसमें ले लीजिए, या कोई प्रेजेंटेशन हो गया, या किसी और काम में। तो हर सेक्टर में एआई का बहुत ज़्यादा दखल है और बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर रहा है। एक समय तक
ये हमें लगा कि हमारे लिए ईज़ करेगा हमारी लाइफ को आसान बना देगा, हमारे काम को आसान बना देगा, लेकिन अगर हम इसके साथ रफ्तार नहीं बढ़ाएंगे तो फिर हमें इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। यानी कि इफ़ वी हैव टू सेव आवरसेल्व्स, वी विल हैव टू इंटीग्रेट आवरसेल्व्स विथ AI in anyhow. AI engineers, AI researchers, AI coders, डेटा साइंटिस्ट, इसके तौर पर हम खुद को दोबारा स्थापित कर सकते हैं, दोबारा खड़ा कर सकते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा एग्रेसिवली कंपनीज़, खासकर टेक कंपनीज़ इस बारे में ध्यान देंगी, उतना ज़्यादा नौकरी जाने का खतरा है। जब कोविड आया उस वक्त लिटरली बिजनेस ठप हो गए थे, जो दूसरे बिजनेस थे उन्हें बंद होना पड़ा। हालांकि जो ई-कॉमर्स हो गए, एडुटेक कंपनीज़ हो गई, वहाँ पर लगातार काम होता रहा, ई-कॉमर्स का काम लगातार चलता रहा। अमेजन, फ्लिपकार्ट, बहुत सारे ई एजुकेशन सेक्टर में जो कंपनीज़ काम करती हैं उनका काम लगातार चलता रहा, तो उन्हें कोई ख़ास असर हुआ नहीं, बल्कि उनके लिए फ़ायदा हुआ। एक प्रकार का बूम आया तो उन्होंने हायरिंग की, बहुत ज़्यादा हायरिंग की। फिर लेटर ऑन जब कोविड का फेज़ चला गया और उन्हें जब ये रियलाइज़ हुआ कि जब नॉर्मल फेज़ आ चुका है और बहुत ज़्यादा बर्डन हो चुका है वर्कफोर्स का, लेबर फोर्स का, तो इसे हटाना चाहिए ताकि हम कॉस्ट कटिंग कर सकें और सेव कर सकें और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा सकें, तो उन्होंने नौकरी से हटाना शुरू किया। इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करते हैं, इनमें पैसा लगाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़न, इनमें पैसा लगाते हैं, उनका भी प्रेशर रहता है कि हम इन्वेस्ट तभी करेंगे, पैसे हम तभी देंगे जब आप ऑपरेशनल एफिशिएंसी लाएंगे और अननेसेसरी जो आपके एक्सपेंडिचर है उस पर आप कंट्रोल करेंगे। इसी सब को देखते हुए ये फैसला लिया गया कि हम किसी भी कैसे जो जितना ज़्यादा हम कट कर सके जॉब उतना सही है, और इसीलिए AI के कारण इतने सारे जॉब्स जा रहे हैं। लेकिन इसके लिए हमें फिर AI से और ज़्यादा फेमिलियर होना पड़ेगा ताकि हम लंबे समय तक खुद को बचा सकें इस सेक्टर में। IT सेक्टर काफ़ी प्रॉफिटेबल सेक्टर है, काफ़ी प्रॉमिसिंग सेक्टर है और काफ़ी ल्यूक्रेटिव माना जाता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इंडिया से, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स जाते हैं अक्रॉस द ग्लोब, ऑस्ट्रेलिया, US, यूरोप, यहाँ पर वो काम करते हैं और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा AI इस सेक्टर में आएगा उतना ज़्यादा मैनुअल लेबर का काम कम होता जाएगा, प्रेजेंटेशंस आसानी से हो जाएंगे, तो फिर मैनुअल लेबर की ज़रूरत नहीं होगी। जितना ज़्यादा AI अपना जो है पैठ जमाएगा उतना ज़्यादा नुकसान मैनफोर्स को होगा। अब देखना ये है कि इसके लिए क्या फर्दर कोई रेमेडी है या फिर आगे भी हमें इसका दंश झेलना पड़ेगा आने वाले समय में। यदि AI बहुत ज़्यादा वोकल हुआ और बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली कंपनीज इसमें लगातार इन्वेस्ट करती रहीं और इसे और ज़्यादा मजबूत करती रहीं, तो फिर बहुत दिक्कत खड़ी हो जाएगी, खासकर टेक सेक्टर में, IT सेक्टर में। सो लेट्स सी, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए, इसे ज्वाइन कीजिए और इस फैमिली का हिस्सा बनिए। प्रोपगेट कीजिए ये वीडियो ताकि लोग जान सकें कि क्या चल रहा है AI सेक्टर में और AI सेक्टर के कारण कितना ज़्यादा जॉब लॉस